विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट पर गर्मा गर्म बहस के दौरान विधायक सुरेश कुमार ने इसे प्रदेश के व्यापक हितों और निस्वार्थ सेवा से जुड़े मुद्दों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रस्ट निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहा है और इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे संगठनों के लिए विशेष प्रावधान करना है। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े, मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा, मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। देखिए, कल विधानसभा के अंदर राधा स्वामी सत्संग चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में एक फैसला लिया गया जो लैंड सीलिंग से जुड़ा हुआ था। राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक सेवा भाव से हॉस्पिटल चला रहा है हमीरपुर के अंदर। उसमें लाखों जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। तो उनको वहाँ पे वो जीएसटी का इशू था जो ज़मीन को ट्रांसफ़र करने के बिना हल नहीं हो पा रहा था। ये मुद्दा पिछली सरकारों के समय भी आया, तो पिछली सरकार ने इसको ठुकरा दिया था। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे पास भी ये मुद्दा आया और राधा स्वामी सत्संग व्यास के जो अनुयायी हैं और ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो आए और उन्होंने सारी बात रखी। हमने गहन विचार किया उसके ऊपर कि किस तरीके से हम राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट की भी मदद कर पाएँ और हिमाचल के हितों को भी सुरक्षित रख पाएँ।